नमो बुद्धाय। गुड डे दोस्तों, वेरी गुड डे। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो अशोका। दोस्तों, कल दिनांक 20, 19 और आज 19 तारीख को मुझे पुणे की कुछ मंडली ने, जिन्होंने आज तक के डेली प्रोग्राम करके एक संघ निकाला, एक क्वालिफाइड रिटायर्ड लोगों ने और पढ़े लिखे लोगों ने, एक संगठन निकाली। उस संगठन का नाम जय भारत और जय संविधान थी। पुणे की संगठन है। अभी तक उनके कहने अनुसार 111 लोगों को बुलाया, उनका स्पीच हुआ और 110 लोगों में मेरा 111वां नंबर लगा। वो मेरा स्पीच शारदा ताई लोंडे, जो पुणे की नगर अपना एजुकेशन ऑफिसर महानगर पालिका की रह चुकी और उनके पति कोरोना में गुजर गए और मेरे ही भाई साहब 2 कोरोना में गुजर गए। उनका मेरा बहुत नज़दीक का संबंध है, वो मुझे पहले से ही चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि दादा तुमको कार्यक्रम में आना पड़ता है। मैंने बोला क्या विषय रखते हो? तो उन्होंने सब्जेक्ट रखा, दादा आपको अकेले को भाषण देना है। सोमवार दिनांक 19 जुलाई 2021 रोज ठीक 8:25 पर मैं, ये सोसाइटी का नाम है जय भारत जय संविधान, संविधान जागृति, और मराठी में लिखा है संविधान जागृती आणि देशाची प्रगती, या अंतर्गत विशेष व्याख्यानमाला। तो पुणे के लोग हैं, बड़े मराठी में होशियार है। मैं बोला हिंदी में भाषण दूँ कि मराठी में? फिर मैं मराठी में भाषण दिया। अब मुझे तो 2-3 लैंग्वेज आती है अच्छे से, और भाषण ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो भाषण नहीं दिया, मैं उनसे बातें किया कि मैं आपका दोस्त हूँ, और चर्चा किया उस सब्जेक्ट पर जो मुझे सब्जेक्ट दिया गया था। मेरा प्रस्तावना दी गई थी कि मैं एक संस्थापक हूँ हिंदी ताई मेमोरियल शिक्षण संस्था का। तो मैंने बोला मुझे क्या बोलना है? उन्होंने बताया तथागत गौतम बुद्ध और बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सच्चे अनुयायी डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर यांचे प्रेरणादायी जीवनानुभव आणि शैक्षणिक, सामाजिक आणि धार्मिक कार्य। तो ये तो सब्जेक्ट मेरा घर का सब्जेक्ट था। मैं बोला कोई भी सब्जेक्ट पर बोलता हूँ, तो मैं कोई भी सब्जेक्ट पर बोलता हूँ। तो वहाँ विमलताई गायकवाड़, शारदाताई लोंडे, प्रमोद बनसोड़े और कोई नांदेड़ का ग्रुप था, पुणे का ग्रुप था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ग्रुप थे, शिकापुर पुणे, प्रबुद्ध समाज प्रतिष्ठान नांदेड़ और पुणे के ग्रुप थे। तो इन नांदेड़ और पुणे का ग्रुप ने मुझे आमंत्रित किया। ये अच्छी मराठी बोलने वाले लोग हैं, और वहाँ मेरा भाषण हुआ। और कल मैं संविधान जागृति देशाची प्रगति, तो उन्होंने एक पढ़े लिखे लोगों ने एक ग्रुप दिखा। तो मैं बोला मेरा भाषण तो कम से कम 2-3 तास चलना चाहिए, लेकिन कुछ अच्छे लोग सुनने को आए हैं। 28-30 लोग थे, और उन्होंने बोले हम ये 2000 लोगों तक के हम आपका मैटर पहुंचाएंगे। मैं बोला आप तो पहुंचाएंगे हो, लेकिन मेरे पास में भी कम से कम 5-10 हज़ार लोगों तक के ये स्पिरिट आया है जो मेरा भाषण लोगों तक जाता है। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि मैं कार्यकर्ता बन गया हूँ, मेरा ही मैं खुद का कार्यकर्ता। मेरा मन, मैं कल 11 साढ़े 12 बजे सोने के बाद में मैं तुरंत आज देखता हूँ तो 1:30 बजे मैं तैयार हो गया। फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला
कि भाई आप सोते कब हो और जागते कब हो? मैंने बोला सोने वाली बात क्या है, सोना तो कभी जब नींद आई। घोड़े को कौन पूछता है कब सोते हो और कब जीते हो? घोड़ा तो खड़ा रहता है। तो मैं भी तो वही घोड़ा हूँ समाज का, जो मुझे काम करना है और दौड़ना है। लोग क्या बोलते हैं इसकी तरफ मैं ध्यान नहीं दिया। ऐसे स्कूल कॉलेज निकाल कर लोगों ने क्या बोला क्या नहीं बोला, मैं कभी ध्यान नहीं दिया। लोग हंसते हैं। जब मैं 12वीं में था तो मुझे मेरे साइंस के टीचर लोग हंसते थे, क्या रे क्या करेगा तू आगे चलकर, तेरी ज़िंदगी क्या होगी? मुझे समझता नहीं था ये क्यों हंस रहे करके। तो उनके ऊपर का ब्रेन मेरे को था, और मैं पहले से ही बड़ी एक्सरसाइज। और जब मेरी सिस्टर गुजर गई हिंदू ताई, तो मैं 6 महीने तो मुझे नींद ही नहीं आई। उसका परिणाम मेरे पूरे होल लाइफ में गया। अभी तो 60 के ऊपर प्लस हो गया मैं, तो मुझे कुछ फर्क नहीं गिरता। कल भी जाऊँ आज भी जाऊँ, और क्या भरोसा ज़िंदगी का, कब जाऊँ कब क्या हो जाएगा। तो इन खुशियों के साथ में दोस्तों, डरना क्या है ज़िंदगी, ज़िंदगी में डरने के बजाय काम करना चाहिए। अभी इन लोगों ने मंगलवार गुरुवार शुक्रवार रात को ये भाषण रखते हैं। अच्छी बात है, पुणे के लोग जग रहे हैं, कम से कम जग कर वो अपनी नींद को आराम दे रहे हैं। तो चलो, मेरा स्पीच आप लोग यूट्यूब पर भी देखोगे पुणे के लिए, तो ये सवेरे आज तैयार हो जाएगा। The most famous sutta of teaching of the Buddha, it is a perching or sutta of the Buddha, makes him the rationalist and the scientific thinker. The Buddhism became a scientific religion. According to the sutta or teaching, Buddha has given full freedom of thinking and expecting his teaching to the discipline. The original Pali verses, the Kalma Sutta, is available on the Google. Interested people may go through it. तो भगवान बुद्ध के जो सूता है, कालम सूत्र। एक बार भगवान बुद्ध धम्म प्रचारक के लिए कौशल देश में घूम रहे थे, और वहाँ क्षत्रियों का गांव था। खुद भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, महावीर भी क्षत्रिय थे। कालाम नाम का क्षत्रियों के गांव पर गए। भगवान आते ही ये वार्ता, कालाम का बड़ा समुदाय उनके दर्शन के लिए आया। कुछ लोगों ने बुद्ध को नमस्कार किया और एक बाजू में बैठ गए। किसी ने अपना परिचय दिया, गोत्र बताया। उस वक़्त में गोत्र थे, नाम थे, गोत्र थे। कुछ लोग साइलेंट ही बैठे थे। कुछ लोगों ने बुद्ध को कुशल प्रश्न पूछकर बाजू में बैठ गए। सभी विधि खत्म होने के बाद में कलाम समाज के कुछ जानते लोग बुद्ध को कुछ क्वेश्चन पूछे। भगवंत, हमारे गांव में बहुत सारे श्रमण ब्राह्मण आते हैं। वो अपने मतों को हमें बताते हैं, दूसरों के मतों की वो निंदा करते हैं। कुछ श्रमण ब्राह्मण आते हैं और अपने मतों को विशेषता बताते हुए आते हुए श्रमण ब्राह्मण की निंदा करते हैं। ऐसे टाइम पर हर जन अपनी अपनी बातों को सही बताते हैं और दूसरों पर निंदा करते हैं। ऐसे टाइम पर हमें शंका आती है, इन सभी के मत झूठ है या सही है?
इन श्रमण ब्राह्मण में सत्य कौन है और असत्य कौन है? भगवान बुद्ध कहते हैं, एक काल मानो कोई बात ऐसी होती है कि तुम हर बार सुनते हो और उसका स्वीकार कर डालते हो, और बाद में वो बात परंपरागत मानी जाती है, इसलिए वो उसको स्वीकार मत करो। एक आधी बात हमारे पिटकांग के यानी धर्म ग्रंथ के अनुकूल है, इसलिए उसको स्वीकार मत करो। बुद्ध काल में धर्म ग्रंथ को पिटक कहलाते थे। एकादि तर्क हेतु सम्मत है, आपको लगता है तो भी वो मत स्वीकारो। एकादि बात न्याय शास्त्र संगत है, इसलिए उसको हमने स्वीकारना चाहिए, ऐसा भी नहीं। एकादि बातों की आकार और प्रसिद्धि सुंदर है, इसलिए हमने उसको स्वीकारना नहीं चाहिए। एकादि बात हमारे मत से अनुकूल है, इसलिए मत स्वीकारो। एकादि बात केवल बताने वाला व्यक्तित्व और उसके व्यक्तित्व को आकर्षण होते हुए वो बात अच्छी होगी, इसलिए आप मत स्वीकारो। या फिर बताने वाला श्रमण और ब्राह्मण हो और वो पूजनीय है, इसलिए वो बातें मत स्वीकारो। एक काला मानो एक कम्युनिटी थी। जब भी तुम खुद को अनुभव से इसको जाने जानेंगे, तभी वो बात अकुशल है या दोष रहित है। इन बातों को विद्वान द्वारा निंदनीय है, या इस बात को अगर अपन अनुसरते हैं अहित होगा या दुख होगा, तो इन काल मानो तुम्हें आप लोग इन बातों को छोड़ दो। बुद्ध आगे बोलते हैं, अभी काल मानो, मैं आपको ये पूछता हूँ, मनुष्य के अंतकरण में जल अलोभाने परोपकार दृष्टि बुद्धि ने भर गया है, मैत्री से भर गया है, अदृश्य से भर गया है, और अमोहा से ज्ञान से भर गया है, तो उससे अपना हित होगा या अहित होगा, ये भी देखना बहुत आवश्यक है। हित होगा तो काल वालों ने उत्तर दिए के बाद में बुद्ध गुरु कहने लगे, काल मानो जिनके अंतकरण में लोभाभिभूत अगर हुआ ही नहीं, निर्लोभी मनुष्य लोभ के कारण प्राणघात करते रहते नहीं, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते और कोई पाप नहीं करते और दूसरे को उत्तेजित नहीं करते, वैसे ही अदेष्टा और ध्यानी मनुष्य द्वेष के कारण, अज्ञान के कारण प्राचरण नहीं करते और दूसरों को पापाचरण के लिए उत्तेजित नहीं देते। लोभ, द्वेष और मोह ये पाप की मूल जड़ें हैं। अलोभ, अदैव और अहोन ये पुण्य की मूल है। काल मानो अगर किसी लोभ से अपने को हानि होती है या नहीं, वो 3 पाप की मूल आत्म पर घात का कारण होते हैं। इसी कारण दुनिया में दुख है, बढ़ता है। इसका तुम अच्छे से विचार करके जब भी आपके बुद्धि को पटेगा और आपका मनोधैर्य
जिसमें है और आपको लगेगा, तभी उसका आप त्याग करो। केवल उपदेश तुम्हारे परंपरागत आए हुए दृष्टि को पटेगा इत्यादि कारणों को, या मेरे उपदेश को आप स्वीकार मत कर लो। अलोभ, अदेश और अमोह, ये तीन, अलोभ, अदेश और अमोह, ये तीन मनोधर्म पुण्य की मूल बातें हैं। ऐसा मैंने बताया, इसका सोच समझ के विचार करो। जब तुम्हारे बुद्धि को पटेगा यह मनोधर्म आत्म पर हितकारक है और दुनिया में इस सुख की अभिवृष्टि होगी, ऐसा खातिर से आपको लगेगा, तभी मनोधर्म पूर्णत्व को जाएगा। ऐसा प्रयत्न करो। काल मानो, जिस आर्य श्रावण के दिल से, मन से लोभ, द्वेष और मोह, इन तीन मनोवृत्ति नष्ट हुई है, तो चोरी तो चारी दिशों से प्राणी मात्रा पर मैत्री भावना करने का समर्थ होता है। अपने मैत्री चित्त से चारों दिशाओं में से प्राणियों पर जो प्रेम करता है, उसी प्रकार करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इन भावनाओं के सहज लाभ होता है। कालमन, कालम, मोह, इन चार भावना को अच्छे से, जिनके चित्त सब प्रकार के वैरस से मुक्त हुए हैं और उनके मन को चारी दिशाओं से धैर्य आते हैं, वो वही विचार करता है। पहला, अगर परलोक होगा तभी मेरे सुकर्मों से मुझे सुगंधि प्राप्त मिलेगी। दूसरा, और परलोक नहीं होगा मैं किसी प्राणी पर बैर न करते हुए बड़े आनंद से रहता हूं। तीसरा, अगर पापी मनुष्य के पाप के बारे में शिक्षा अगर होती है और ये सिद्धांत सही है, तो मैं कोई पाप नहीं करना चाहिए। शिक्षा होना चाहिए, ऐसा मैं मेरे पर प्रसंग नहीं आना चाहिए। चौथा, अपने पाप के फल अपने को मिलते ही है, ऐसे नहीं, वो दूसरे को किसको तो भी भोगना पड़ता है। इस सिद्धांत को, ये सिद्धांत अगर सही है तो मेरे सदाचरण के लिए, मैं मेरा ही नहीं तो सभी जन का कल्याण करना चाहिए। बुद्ध के उपदेश श्रवण करके कालमा ने अत्यंत आनंद हुआ और उसी दिन कालमान बुद्ध का उपासक बना। सब बहुत सब मंगलम। दोस्तों, इन बातों से आपको ये समझता है, कोई कितना ही बताए, कोई कुछ भी करे, अपने को, दिमाग को अपनी शक्ति से, अपने विचार से जितना पटना है उतना ही लेना चाहिए। अगर आप में, हर आदमी में अलग अलग प्रकार की शक्ति होती है, किसी की बराबरी करके कोई फायदा नहीं। वो कितना स्पीड से भागता है इसका कोई अर्थ नहीं। मेरा स्पीड कितना है और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा स्टेमिना कितना है, मेरा एक काम करने का परिणाम इस समाज पर, मेरे फैमिली पर, इस पाप को बांटा जाएगा और इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होगा।
दोस्तों, सम्राट अशोक को भी उस जमाने में पूरी लड़ाई जीतने के बाद में सम्राट अशोक को ऐसा लगा मैं हर लड़ाई जीता हूँ, कई लोगों को ख़त्म किया हूँ, घर से लेकर दार से सभी को ख़त्म किया हूँ, लेकिन मैंने क्या पाया? मैंने क्या पाया? मैं क्या पा रहा हूँ? मुझे क्या मिला है? क्या मेरी ज़िंदगी मैं खुशी से जी सकता हूँ? मैं मेरे ओल्ड एज में इस दुनिया में बचपना हमारा पूरा दूसरों को डिपेंड रहता है, जवानी हमारी आग होती है, हम काम करते हैं, बहुत सारी गलतियां हो जाती है चलते चलते रास्तों में। ये मन है भटकता है, मन भटकता है, किसी स्त्री की तरफ भटकता है, पैसे की तरफ भटकता है, किसी को निर्बुद्धि की तरफ भटकता है। भटकते मन को रोकने के लिए बुढ़ापा हमारा कब आता है पता नहीं, और चौथी पहर जब आती है तब ऐसा लगता है कि अभी ये पहर ख़त्म होने वाली है। हमने ज़िंदगी में बहुत सारा सोचे थे, मैं रिटायर होने के बाद मैं ये करूँगा वो करूँगा, फिर हाथ पाँव भी थक जाते हैं, शरीर थक जाता है, जैसा पेड़ थकता है, हर जानवर थकते हैं, वैसे हम भी थक जाते हैं, हम भी तो जानवर हैं, हम कहाँ के लिए? जब थक जाते हैं तो हमारे में चौथा पहर आ जाता है, कब सांस बंद हो जाएगा? तो हमने हमारे मेडिटेशन का प्रकार शुरू किए हैं। दोस्तों, पंढरपुर में विट्ठल देव का है क्या? इस प्रश्न का उत्तर वास्तविक देखते हुए पंढरपुर का विट्ठल, विठोबा, पांडुरंग, पंडरीनाथ, विठाई ऐसे नाम पंढरपुर के विट्ठल देव को दिए हैं, क्योंकि विट्ठल देव अगर रहता तो विट्ठल का उल्लेख वैदिक ब्राह्मण के धर्मसूत्र में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, तो इसमें तो रहता ही था, परंतु इसमें कोई उल्लेख नहीं। श्रुति, सुनती, वेद पुराण, उपनिदेश, अरणस्त, मनुस्मृति, इन तमाम ब्राह्मणी वैदिक धर्म में विठल का नाम नहीं है। और वैसे ही विठल का नाम रामायण में नहीं, विठल महाभारत में नहीं, विठल साक्षात भगवान श्री कृष्ण गीता में ही नहीं, यानी वैदिक धर्म के स्वरूप जानने वाले वैद्य के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणी ग्रंथ में विठल का नाम कहीं भी नहीं। तो ये सब पुरावे के बाद में ऐसा सिद्ध होता है कि पंढरपुर में विठल ये देव नहीं होते हुए महामानव है। विठल की मूर्ति आप निहार के देखो, सोच समझ के देखो, तो पंढरपुर ऐसा सिद्ध होता है कि पंढरपुर का विठल ये देव नहीं होते हुए ये महामानव है। तो महामानव कौन है? भगवान बुद्ध है। विठल की मूर्ति की तरफ टक लगा कर देखो तो आपको कुछ बातें ध्यान में आती है। विठल के दो आंखें, उनके कंधे पर रखने वाले लांब कान, वो जो कान है, कपाड़ विशाल, इतर वैदिक देव देवता समान विठल के हाथ में कोई हिंसा करने वाले शस्त्र नहीं, ऐसे कोई शस्त्र पकड़ा नहीं है या कोई हथियार नहीं है। विठल को चार हाथ नहीं और दो कमल हस्त नहीं, और अपने कमर पर ठेउन रख के वो खड़ा है, और वो ऐसा खड़ा रहने के बाद में दुनिया को, अपने लोगों को, उपासक को, यानी वारकरी अहिंसे का संदेश देते हैं। इसका अर्थ ही पंढरपुर का विठल ये अहिंसा का पुरस्कर्ता महामानव है, वो देव नहीं।
वैसे ही समानता से, ममता से, बंधुभाव से, प्रेम से, आपुलकी से रहने वाला ऐसा पंढरी विठ्ठल का मैं कुठलाही भी कहीं भी भेदभाव नहीं दिखता, ऊंच नीचता नहीं, गैर बराबरी नहीं। विठ्ठल को होम हवन अभिषेक करने की गरज नहीं, उसको दक्षिणा देने की गरज नहीं। उन्होंने भट ब्राह्मणों ने, उनको कोई आवश्यकता नहीं, और पूजे का भी मंत्र तंत्र कहने की कोई गरज नहीं। सिर्फ मुख से नाम से गजर किया तो भी चलेगा, तो प्रसन्न हंसता है। विठल का अहिंसक शांत मूर्ति कोई तो भी महामानव रहने का प्रतीक है। अर्थात पंढरपूर का विठ्ठल देव नहीं, संत नामदेव महाराज वारकरी संप्रदाय संस्थापक माने जाते हैं। अपने वारकरी संत सहकार्य से पंढरपुर के विठल को पहचान कर देने के बाद में वो कहते हैं, बुद्ध अवतारी आम्ही झालो संत, वर्णावया मात नामा मने। तुझा बुद्धि अवतार वर्णन, आपके बुद्धि अवतार वर्णन में करने के लिए, बुद्ध विचार लोगों को बताने के लिए बुद्ध अवतार और वेदिका में मात किया है। उस वर्णन करने से हम संत हुए हैं, ऐसे शब्द में नामदेव महाराज अपने अवतार कार्य बताते हैं। आगे जाकर संत नामदेव महाराज विठ्ठल हा तथागत बुद्ध है, ऐसे अपने अभंग में बोलते हैं। खुद नामदेव महाराज बोलते हैं, अभंग में ते सांगतात, वो बताते हैं, गोकुडी अवतार 16 सहस्त्र वरू, आपण योगेश्वर बुद्ध रूपी, मंत्रभंगासाठी बुद्ध अवतार झाला दिगंबर अवणिते। ऐसा काही होऊन बुद्ध राहिलासी, धर्म लोपाला अधर्म जाणला हेतू पासी। या लागी बुद्ध रूप पंढरी नादनसी। तो दोस्तों, उस समय में भगवान बुद्ध को खत्म किया गया था भारत से, क्योंकि भगवान बुद्ध को खुद भगवान बुद्ध बोलते थे, मेरा ये आवाज़, मेरा विचार ये 1500 साल तक चलेगा, उसके बाद में उसको परिस्थिति में मोड़ आएगी, लेकिन एक ऐसा बड़ा संत निर्माण होगा जिस संत का नाम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर निकला। और उस संत ने मेरे ही घर के पास दीक्षिया भूमि में 14 अक्टूबर 1953 में हमें धम्म दिया, हमें शास्त्र दिया। हमारी परिस्थिति ऐसी कर दी थी, जानवर के समान हम सैराट घूम रहे थे, इधर के उधर घूम रहे थे। हमें ना लीडर था ना कोई। आज ही हमारे समाज की परिस्थिति सैराट है। भारत अधर्मों को, अकृत्यों को बढ़ाकर, आगे बढ़ाकर, धर्म को आगे बढ़ाकर अकृत्य करते हैं, और अकृत्य से समाज का नेतेपन, एक जागरूक रूपी, बौद्ध रूपी खत्म हो जाता है। संत तुकाराम महाराज मराठी में कहते हैं, बुद्ध अवतार माझिया अदृष्टा, मौन मुखे निष्ठा धरियेली, आले कलियुग माझिया संचया, डोळा हाकलिता न पडेशी। माझे तुझे काय केले नारायणा, काय नाही करुणा तुला म्हणे। अभंग 2560। मौन धारण केलेला किया हुआ ये बुद्ध अवतार मेरे अवतार को आया है, लोगों के लिए श्याम चतुर्भुज हुआ है। संत से ये जुड़ी हुई बातें हैं। मेरे भाग्य में ये कलयुग आए हैं, तेरा रूप आंखों से हकालती हुई जाता नहीं। तुकाराम महाराज कहते हैं, मीच तुझं असं काय घोडं मारलं आहे की तुला माझी कीव येत नाही। संत तुकाराम महाराज कहते हैं, बुद्ध अवतार
मी पाहिलेला नाही, मैंने देखा नहीं। और मौन धरने के लिए निष्ठा भी तूने धारण किया है, लेकिन प्रत्यक्ष में हमें बुद्ध को नहीं देखे। ये मैं इस तरह से मुझे खंत लग रहा है। बुद्ध अवतार बुद्ध सतत भ्रमण करते थे, नीति अनीति धर्म समझाकर बताते थे, लोगों को उपदेश देते थे, लेकिन विठल को मात्र मौन धारण किए हैं। दोनों हाथों अपने कटी पर रखकर वो खड़ा है। उसके मौन शांति ये सामान्य लोगों के लिए है। मात्र संतों से वो बातें करता है। ऐसे तुकाराम महाराज बताते हैं। तुकाराम महाराज कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें समझ गया था। पढ़ा लिखा रहने के बाद में भी आदमी को बहुत सारी बातें नहीं समझती। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पूजा पाठ में अनेक प्रकार के भगवान तैयार किए गए हैं। आदमी को भगवान किए। कुछ आदमी चोर थे, वो भी भगवान हो गए। कुछ महाराज चोर थे, वो भी भगवान हो गए। जिसमें प्रज्ञा शील करुणा और मोनो नहीं और मैत्री नहीं। क्या रामदेव बाबा को भी कल भगवान बोलेंगे लोग? क्या रामदेव बाबा के फोटो लगाएंगे लोग और अगरबत्ती लगाएंगे? पीपी रविशंकर के अगरबत्ती लगाकर भगवान करेंगे। स्वामी विवेकानंद को अगरबत्ती लगाकर भगवान बना देंगे। और किसको किसको किसी पीएम को, मुख्यमंत्री को भी अगरबत्ती लगाकर भगवान बनाएंगे। तुम्हारा ये समाज आदमियों को भगवान बनाने वाला तैयार हो गया है। बुद्ध विहार बुद्ध अवतार में बुद्ध हरदम भ्रमण करते थे, नीति अनति धर्म समझा के बताते थे, लोगों को उपदेश करते थे। पर विठल एक जगह खड़ा है। वो तुकाराम महाराज कहते हैं मराठी में, लोकाचिये साठी श्याम तत् चतुर्भुज संता वजे गुज बोलता या। चतुर्भुज होना यानी बंधन में बांधे समान होता है। सामान्य लोगों के लिए विठल बंधन में बांधा गया, लेकिन संतों से वो बातें करता है। तो संत एकनाथ महाराज कहते हैं, बुधाला बुधाई माऊली म्हटलं आहे, अथोणी सकाळी ही लोका, बुद्ध नेले त्रिविध तापतो, बुद्ध रूपे नादसी बोलविना बोलने एको। साधक बाधक जैसे एक पंथ से बुद्ध स्थिति को उदो मणे उदो बोधाई माऊली हो, या लोक देखोनी उत्पन्न दाराणी आसत, न बोले बुद्ध रूपी ठेविले जंगनी हात। धर्म लोप कर अधर्म हुआ है, धर्म लोपला अधर्म जाहिला, हेतु न पाती या लागे बुद्ध रूपी पंडरीनाथ से। दोस्तों मुझे याद आता है, अभी अभी पढ़ाई मिली हमको सीधी भाषा में बोलने की, नहीं तो इसके पहले अभंग में थे। मेरे पिताजी भी खुद बहुत सारी बातें मोड़ी में लिखते थे और अभंग में बोलते थे। बहुत सारी बातें अभंग में बोलते थे। आज मुझे याद आता है, कुछ कुछ सब्जेक्ट उनके दिमाग में जाते हैं। आचो दिन पाँचों गए हरीशो किया नहीं। अब पछताए थे चिड़िया जब छूट गई से। जावे त्यांच्या वंशातकडे, ऐसी बहुत सारी बातें पिताजी बोलते थे। मैंने गलती किया, उस समय मेरे को टाइम नहीं था। मेरे बचपन में या मेरी जब जवानी आ गई और मैं 40-45 का हुआ, तो पिताजी की दुआ उस समय पर ऐसा टिप करने वाली बात नहीं थी, लेकिन आज पश्चाताप होता है।
कि पिताजी की एक एक लैंग्वेज बहुत ही सच्ची थी। वो भी एक प्रकार के संत ही थे। जो आदमी एक औरत कर औरत को समाधान बनाता है, वो बुद्ध का तत्व का होता है। जो अपने बच्चे के लिए, पढ़ाई के लिए खेती बेचता है और मेहनत करता है। तो आज उनके बच्चे, मेरे पिताजी के बच्चे एग्रीकल्चर कॉलेज में पहला हुआ, तुमसर में हमने नाम कमाए, नागपुर में नाम कमाए। हमारे सब भाई कोई साइंटिस्ट है, कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने, कोई कुछ बने, लेकिन जो बुद्ध के मार्ग से गए उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, और जो बुद्ध के मार्ग से नहीं गए उनको अबुद्धत्व प्राप्त हुआ। संत जनाबाई कहती है, होऊन या कृष्ण कस बंदियेला, आता बुद्ध झाला सखा माझा, लोकदेवणी उतत्त दाराणी आसक्त, न बोले बुद्ध रूप ठेविले जग जदनी हाथ। दोस्तों देखो, बताने में हरकत नहीं। एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज, जनाबाई जनाबाई कविता में बोलती थी। और क्या इसका अर्थ है दोस्तों? बुद्ध को उन्होंने समझ गया था। संत बहनाबाई भी ये नए युग की, उनके नाम से जलगांव का नाम दिया गया। कलियुग हरि बुद्ध रूप धरी, तुकोबा शरीरी प्रवेश आला। संत तुकाराम महाराज तो अपने मुंह से साक्षात तथागत बुद्ध ही बोलते हैं। ऐसे संत बहनाबाई हमको सूचित करते हैं। वैसे ही संत संप्रदाय बुद्ध को ही विठ्ठल मनाते हैं। संत तयादारी तिष्ठताई निरंतरी, पुंडलिकासाठी उभा धन धन विठ्ठल सोबा। बुद्ध अवतार लेके हमारे विटों पर समचरण रख दिया है। बुद्ध अवतार घेऊनी विटे स्मरण घेऊनी, लोक देखोनी उत्पन्न दाराच्या आसक्ता, न बोले बुद्ध रूप ठेविले जगती हात। भक्ती विजय कलियुगी प्रत्यक्ष पाशारूपी बुद्ध रूपी असता श्रीपती, जनासी दाखवूनी नाना पंचते, वाढविली कीर्ती संताची। संत विजय अध्याय 10 महिपती पुवा लहातारबाय कांबळे। कलियुग में साचार असत्य भाषण होने से बुद्ध अवतार देवतत्र घेतला। स्वानुभव दिनकर ने भी ये बातें बताई। कळीच्या पोर्तुगीरो देखो नाही, बुद्ध योगे आवडे उगेचपणी, बुद्ध अवतारची आयती। संत चोकोबा महाराज बोलते हैं, शुद्ध चोका मेळा करी नामाचा सोहळा, मी याहितीनी महार पूर्वी निळाचा अवतार, कृष्ण निंदा घडली होती म्हणून महार जन्मप्राप्ती, चोक मने विटाळ आम्हा पूर्वीचे हे फळ। कदम ग्रंथ अभंग पुस्तक 11 से। चोकोबा महाराज निळाचा अवतार, मैंने मूल नागवंश थे, तथागत बुद्ध ये नागवंशी थे। कृष्ण का अंत नागवंशियों को कब किया गया? कृष्ण ने हमें खत्म कर किया गया, यही कृष्ण निंदा हुई, इसलिए महारों का जन्म हुआ। ऐसा चोकोबा अपने अभंग से बताते हैं। चोकोबा महार अर्थात अस्पृश्य जाति के थे। संपूर्ण कुटुंब वारकरी संप्रदाय में निष्ठावान रखते थे, इसलिए अमानवतावादी ही वैदिक ब्राह्मणी व्यवस्था ने विरोध में संघर्ष करते थे। संत चोकोबा कहते हैं, कली माझी देव बुद्ध रूपी जाला, शरणवाणी शरण तिवाची विनवनी। कलियुग में बुद्ध आमचे भगवान हुए हैं, उनका त्रिवान मैं श्रवण करता हूँ। संत चोकोबा की पत्नी संत सोयराबाई, देहाशी विटाळ मनी कलंक, आत्मा तो निर्वंक शुद्ध, देहाची विटाळ देहाची जन्मला,
सोहळा तो झाला कणव धर्म, संत चोकोबा का लाडका संत कर्ममेळा, आमुची केली हीन याती, तुझ कानाकडे श्रीपती, जन्म गेला उष्टे खाता, लाज न येते तुमचे चिता। कितनी बड़ी बातें बोलती भैया। महारों को कितना परिणाम गिरा। कृष्ण अवतार ने महार को नष्ट किया, तो भी हमारे लोग इन बातों को नहीं समझते, चिपकते रहते। मैं कभी कभी व्हाट्सएप देखता हूँ और आज आषाढ़ी पूर्णिमा है, अपना चित्र लगाते हैं। अभी मैं नाम नहीं लेता, यहाँ के बहुत सारे हमारे बीजेपी के लोग, हमारे जो महार कम्युनिटी के हैं, वो चित्र लगाते हैं और उन लोगों का चित्र लगाते हैं जिन्होंने हमने खुद ख़त्म किया, हमारे विचारों को ख़त्म किया, हमारे आचारों को ख़त्म किया, हमारे संस्कृति को ख़त्म किया। हमारे कई आमदार ऐसे हैं, इधर घर में गणपति और उधर सिर्फ स्वार्थ के लिए। क्या चाहिए इनको? इनको चाहिए एक पद, भीख मांगने वाला पद, और भीख चाहिए। ये रियल भिखारी है। इनको भिखारियों को भगवान बुद्ध अपने पास में नहीं आने देते। इसलिए चोका मेहरा का लड़का बोलता है, आमुची केली ही नहीं आती, तुझे कान कड़े श्रीपति, जल में गेला उष्टे खाता, लाज न येते तुमचे चित्त। मेरे पिताजी भी इन्हीं विचार के थे, इन्हीं बातों के थे। वो एक प्रकार के भगवान थे, वो हमें नहीं समझा। संत चोका मेड़ा, उसका खुद का मेवना यानी साला संत बका महार और उसकी लड़की संत निर्मला, सब खत्म हो गए भाई। हमको ये बातें नहीं समझी। हाथी न घेता तलवार, बुद्ध राजे करी जगावर, ऐकाणी बंका करिता उत्तर, बुद्ध अवतार पांडुरंगा। अरे कितनी अच्छी बातें हो रही है ये। मैंने भी आज तक के इन महारों को नहीं पढ़ा, चोका मेड़ा को नहीं पढ़ा, सबको नहीं पढ़ा। मैंने पढ़ना चाहिए, इनका अभ्यास दबा हुआ है, ये मैंने सुधारना चाहिए दोस्तों, ये हमने सुधारना चाहिए। आज का जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये बहुत मुझे भावना से प्रेम दे रही है, नए प्रेम को उत्पन्न कर रही है। मुझे सुनो या मत सुनो, कल ये मेरा आवाज़ ज़रूर सुनने में आएगा, तब नई बातें खोजूंगा, वो आपको समझ में आएगा। हाथी न घेता तलवार, बुद्ध राज करी जगावर, ऐकोणी बंका करी तो उत्तर, बुद्ध अवतार पांडुरंगा। सामाजिक और सांस्कृतिक विषमता नष्ट करने के लिए संत चोकोबा और उनके कुटुंब ने, उनके परिवार ने, लेकिन आखिर नसीब में उनको शरण जाना पड़ा। कारण उस युग में उस परिस्थिति में ध्यानेश्वर महाराज के ध्यानेश्वरी का कर्म मार्ग तत्व ध्यान समाज पर बहुत ही बड़ा इफेक्ट था। आपके गांव के ध्यानेश्वर महाराज ने ध्यानेश्वरी से भी ये थी, कर्म पराधीनपणे निपजते प्रकृति पूर्ण। इसलिए संघ जब प्रकृति को त्याग करके पड़े जाते हैं कर्म, ध्यानेश्वरी 3.6.3, कर्म अर्थात नसीब प्रतिकूल में यानी पुनर्जन्म निपजता है, तभी आदमी कर्म बंधन से मुक्त होता है, मुक्त नहीं होता। सभी चोका मेड़ा के कुटुंब विट्ठलमय अर्थात बुद्ध में होते देखते हुए वैदिक ब्राह्मण ने संत चोकुमाड़ा को दीवाल में काट के उनकी हत्या की। वैदिक ब्राह्मण ने इतना बड़ा दर्शकवाद संत चोकोबा के प्रेत को दीवाल में डालने की हिम्मत की। वैदिक ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था को संत चोकोबा ने की हत्या, संत कबीर की हत्या, संत रोहिदास के तीसरी हत्या, महाराष्ट्र में कई संतों की हत्या हुई है।
नए नए में भी बहुत सारे लोगों की हत्या की गई, किसी जज की हत्या की गई, तो किसी पूना के अच्छे विचारों की हत्या की गई, अच्छी कविता लिखने वालों की हत्या की गई, अच्छे विचार देने वाले की हत्या की गई। लेकिन इतना ध्यान में रखो, मरण आहे सकळा भेने अवकळा अभय मोल, मरणाच्या भिंतीपेक्षा मरणाची प्रतिष्ठा बड़ी है। अगर जब संत चोकोबा की हत्या हुई है, तभी संत नामदेव आगे आए। संत नामदेव ने चोकोबा के हाड़ एक कर कर पंढरपुर में विठल मंदिर में पहले पायरी पर चोकोबा की समाधि बनाई। दोस्तों, ये बातें हमें नहीं मालूम है, ये हमको नहीं मालूम है। आज हम इन लोगों में फंस गए हैं, जहाँ भगवान की बातें आते हैं बीच में ही कोई साउंड इस तरह से व्हाट्सएप में आ जाता है। हरसपुर से जात के चौका मेला महार विठल पैरी पायरी में तमाम संतों की प्रेरणा स्थान हुए। संतों मनोभाव बोलने लगे, कलयुग प्रत्यक्षा पाषाण रूपी बौद्ध रूपी हस्ता श्रीपति, जनानी दिखाकर नाना प्रकृती वाढविली किती संताची। इस सब विठ्ठल का बुद्धत्व है, ऐसे संत परोपरी में बताते हैं और ये दिखता है। पंढरपुर का विठ्ठल ही तथागत बुद्ध है। इसलिए रमाबाई बाबा साहब को कहती है कि मुझे विठ्ठल देखना है, लेकिन बाबा साहब बोलता है मैं आधुनिक संस्कृति का आदमी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत दुख देखा है, मुझे है दुनिया में सच्चाई की जरूरत। पंढरपुर का विठ्ठल ही तथागत बुद्ध तो है। ये संतों का अभंग ही पुरावा है। अभी अपन बोलेंगे तथागत बुद्ध ही विठ्ठल है, तो उसके पुरावे के क्या है? महाराष्ट्र में सीमा पर प्रेस पर पंचांग नवग्रह मनाए जाते थे। इस पंचांग के मुखपुष्ट पर नवग्रह व दश अवतार जैसे चित्र में दिखाते हैं। 90 अवतार स्थायी विठ्ठल के चित्र को छापकर उन्होंने विठ्ठल के खाली बुद्ध ऐसे लिखे हैं। विचारवंत डॉक्टर रांची ढेरे 2 किताबों से उल्लेख करते हैं कि पहले पुस्तक में विठ्ठल एक महासमन्वय और दूसरे में श्री राम शस्त्रम नाम इसका पुस्तक किताब गरुड़ हनुमान विठ्ठल के चित्र छपे हुए हैं और इसके नीचे बुद्ध ऐसे लिखे हैं। वैसे ही महाराष्ट्र के 2 मंदिर हैं, तासगांव सांगली विचुरकर बांधे हुए ये शैली के गणेश मंदिर का गुरुकापुर बुद्ध की मूर्ति है। कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर में बुद्ध की मूर्ति पत्थर पर पूरी हुई दिखती है। संत नामदेव महाराज तो संत तुकाराम महाराज तक के संतों के वाणी से महाराष्ट्र में लिखे हुए कोरीव शिल्प कहानी पुरावा सिद्ध करते हैं कि पंढरपुर का विठ्ठल ही बुद्ध है। आज अगर कोई इतिहासकार वैचारिक अभ्यासक संत और बुद्ध इनका विचारधारा का नाड़ क्या है अगर देखते हैं तो सामान्य विचार करिए। समझने वाले कीर्तनकार बुद्ध के विषय पर प्रेम जताएंगे, उनको आपुलकी आ जाएगी और उनको आदर नहीं लगता। कारण वैदिक ब्राह्मणों ने मनुवादी ने उनके दिल में उनके माइंड में बुद्ध अपना नहीं वो परका है, अपन बुद्ध के संबंध कुछ भी नहीं। खुद को विठ्ठल का वारकरी बोलने वाले हकम कीर्तनकारों के
दिमाग में जातिवादी, विसंतावादी, आदमी आदमी का भेद वैदिक ब्राह्मण विचारणी प्रेरणी हुई है। उनके दिमाग में जातिवादी विचारणी के तन रखा हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपने लक्ष्यावधि अनुयायियों को बुद्ध धर्म स्वीकारने के बाद अपने अल्पबुद्धि लोगों को दिल में बौद्ध धर्म और तथागत बुद्ध इनके बारे में बहुत ही दुरावा हुआ है। कारण वैदिक ब्राह्मणों ने उसमें खत पानी डालना शुरू कर दिए। ऐसी परिस्थिति में मूल लोगों में अपना मूडी विचार ही बदल गया है। धर्म में भान लाकर देने पर संत नामदेव से संत तुकाराम महाराज, ये अभंग अतिशय महत्वाकांक्षी है। अपनी परंपरा समता और बंधुत्व सिखाने वाली परंपरा है। लोगों में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक गुलाम बना दिया है। उच्च नीचता रखने वाला भेदभाव बना दिया है। द्वेष बरसाने वाले परंपरा और वैदिक ब्राह्मण मनुवादी परंपरा है। उल्लास पाटिल की गाथा पर यह परिवार दिखता है। आपका गैर समझ दूर करो। तथागत भगवान बुद्ध ये केवल 1956 ला धर्मांतरित 1956 को धर्मांतरित झालेल्या लोकांना विरासत नहीं है। तथागत भगवान बुद्ध तुम हम तमाम बहुजन समाज के वारसदार हैं। हमारे तुम्हारे वारसदार में पुरावे आपको अच्छे से रखकर मनाया गया है, इसका प्रयत्न किया गया है। हमको विश्वास भी है कि जिस दिन बहुजन समाज ऐतिहासिक सत्यता को भान देगा या संत विचारों को समझेगा, रूझेगा और सोचेगा और उसमें अनुकूल मन प्राप्त उनमें हो जाएगा। इसके लिए हमारे समान लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने इसकी मशागत करना चाहिए, इसकी आकलन करना चाहिए। तो भविष्य में बहुजन समाज निर्माण होगा। दोस्तों, जब तक पढ़े लिखे लोग, अभ्यासु लोग इसको पकड़ते नहीं, तब तक के लोकशाही भी हमारी बढ़कस नहीं होगी, हमारे आचार विचार मजबूत नहीं होंगे। क्या एक किताब पढ़ने से हम विद्वान होते हैं? क्या दूसरी किताब पढ़ने से हम विद्वान होते हैं? आज ही स्टार महाराष्ट्र में ब्रेकिंग न्यूज में शिल्पा शेट्टी हीरोइन है, उसका पति राजमुद्रा इनको अटक हुई है। There was a case registered with crime branch of Mumbai in February 2021 about the creation of the pornographic film. The publishing them through some opponent. We have arrested Mr. Raj Kundra in this case on 19/7/21 as he appears to be the key concentrator of this. We have sufficient evidence regarding this investigation is in program page for the information and regard. सीपी मुंबई, कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई ने दिया है। दोस्तों, इसलिए सीधे मार्ग से जाओ,
पंचशील के मार्ग से जाओ, अष्टांग मार्ग से जाओ, बुद्ध से मार्ग से जाओ, धम्म के मार्ग से जाओ, संघ से मार्ग से जाओ। मैं आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर सच्चिदानंद पुणेकर, खुद अभ्यासक और विचारक, सवेरे के शांत पल में मेरी ड्यूटी पूरी अदा करता हूँ। तो मेरा स्पीच बढ़ते बढ़ते आजकल ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जब कोई लिंक होती है उसको तोड़ना बुरी बात है। दोस्तों, आज आपको बुद्ध के 10 विचार दूंगा। खुद में बदल चेंजेस करने के लिए भगवान बुद्ध ने बताए हुए 10 बातों पर हम विचार करेंगे। भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 100 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो। एंड टेक्स ओनली। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। खुद में बदल परिवर्तन होने के लिए भगवान बुद्ध ने 10 बातें बताया है। दुनिया में शांत का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध इस शुरुआत को किया है और ये मार्गदर्शन कितने हैं। खुद में बदल होना बहुत आवश्यक है। अगर अपने स्वभाव तल में अगर बदल चाहिए, अपने को समझ जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने बताए हुए 10 उद्देश्य। पहला, मनुष्य तभी खुद को बदला सकता है जब वो अपने दुर्गुण को त्याग करता है। इसलिए सर्वप्रथम अपने क्रोध को त्याग करो। राग के भर में अपन किस तरह से रहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं, इसका भान नहीं रहता। इसलिए कितनी भी वाइट परिस्थिति आ गई तभी शांत रहने का प्रयत्न करो। दूसरा पॉइंट, जिस प्रकार खुद के हाथ से होने वाली गलतियां अपन खुद को माफ करते हैं, उसी प्रकार दूसरों की तरफ से अधावन से घटने वाली जो गलतियां हैं उसको माफ करना चाहिए, जिस पढ़ना चाहिए। इस दुनिया में कोई परिपूर्ण नहीं, तो गलतियां तो होना ही है। तीसरे पॉइंट में भगवान बुद्ध बोलते हैं, झगड़े में दूसरों पर मात मिलाने के बजाय खुद के मन को विजय प्राप्त करो। इसलिए एक दूसरे के चढ़ाव करने के बाद में कोई तकलीफ नहीं होगी। अपने इतर बाकी लोगों से वाद निर्माण करने के बजाय हार होना ही अच्छी बात है। तभी तुम्हारी मन शांति कोई चुरा कर नहीं ली जा सकता। चौथा बोलते हैं, जहां अहिंसा है वही मन शांति है। पांचवा पॉइंट बोलते भगवान बुद्ध, अपना ज्ञान जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही दूसरे की जान बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको मारने की तकलीफ मत करो, जियो और जीने दो। अपने ध्येय मिलाने के लिए दूसरों के हक पर पायबंदी मत करो।
आपके खुद का यश नैतिक होना चाहिए, तभी ध्येय को शिखर पर पहुंचाने के लिए आपको बहुत बड़ा अच्छा आनंद होगा। बुराई को बुराई से खत्म मत करो, नहीं तो बुराई और आगे बढ़ सकती है। राग को राग से नहीं, तब प्रेम से जीतो, यही वैश्विक सत्य है। 8वां पॉइंट, एक आधे बार किसी से मैत्री नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन शत्रु तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जमे हुए सब लोग जगह मित्र होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। 90वें पॉइंट में भगवान बुद्ध बोलते हैं, इच्छा, भूख और वृद्धत्व, इन तीन इच्छा यानी हाव, भूख यानी ज़्यादा भूख लगना, ये भावुक, हमें भूख लगती है। किस तरह भूख लगती है? बहुत सारी संपत्ति चाहिए, बहुत सारे कुकर्म करने की संपत्ति लगती है, तो उसके लिए दूसरे मार्ग आते हैं। और वृद्धत्व, जब वृद्धत्व आता है तो तीनों बातों की पूर्तता करने के लिए मनुष्य आयुष्य खर्च करता है। कष्ट से ये बातें मिलती नहीं, तो वाम मार्ग से मिलने वाली मनुष्य की तैयारी होती है। तभी अपनी विवेक बुद्धि जागरूक होकर खुद को समार्ग से चलने के लिए प्रवृत्त करना चाहिए। मनुष्य ने केवल मनुष्य के लिए नहीं, तब संपूर्ण जीव सृष्टि के लिए आदर रखना चाहिए, उसकी केयर करना चाहिए और निसर्ग को संभालना चाहिए, तभी निसर्ग अपने को बैलेंस रखेगा। दोस्तों, मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर, आपका साथी, इन बातों के साथ में जय भीम बोलते हुए, नमो बुद्धाय बोलते हुए, रतन अशोका को, सभी 10 राजा में जिन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया, जो जो लोग हैं, तुकाराम महाराज, हमारा पंडरी का पांडुरंग विठ्ठल, विठोबा पांडुरंग विठाई, संत नामदेव महाराज, संत तुकाराम महाराज, संत एकनाथ महाराज, संत जनाबाई, संत बहिणाबाई, संत चोका मेळा, भक्ति विजय, सानुभव दिनकर, संत चोका मेळा और चोका मेळा का पूरा परिवार, महार परिवार, संत चोका मेळा का पूरा परिवार विठ्ठलमय यानी बौद्धमय था, ये प्रूफ होता है, इसलिए उनकी हत्या की गई, ये भी प्रूफ होता है। तो दोस्तों, आपको मैं खुद भेजता हूँ, आप भी इसका स्वीकार करो। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि।